सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से रमैनी नंबर 83 और 84 का वर्णन करेंगे। रमैनी 83 और 84। सभी साध संगत से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है, निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं रमैनी 83। छतरी करे छतरियास धर्मा, सवाई वाके बाढ़े कर्मा, जिन्हें अवधू गुरु ज्ञान लखाया, ताकर मन ताही ले धाया। छतरी सो जो कुटुम सो जूझै, पांचों मेटी एक ही बूझै। जीव मारी जीव प्रतिपारे, देखत जन्म आप नो हारे। हाल करे निशान घाऊ, जूझी परे तहाँ मनमथ राऊ। कहते हैं कि गुरुओं और पुरोहितों ने क्षत्रियों को उपदेश दिया कि दुष्ट आदमियों का वध, हिंसक जानवरों की हत्या तथा आक्रमणकारियों से युद्ध करना शुभ कर्म कहलाता है। इस तरह राजा युद्ध में विजय प्राप्त करेगा तो राज्य भोगेगा और युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। गुरुओं के इन उपदेशों को अपनाकर उनके अनुसार कार्य करने लगे तथा देश की उन्नति एवं अक्षमता वृद्धि के लिए क्षत्रियों एवं शासकों का यही क्रम बन गया। सदगुरु का कथन है कि वास्तविक क्षत्रिय वह है जो अपने हृदय के अंदर के काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ आदि पांचों कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मिक क्षत्रिय अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में करके अपने अद्वितीय चेतन जीव को समझकर स्वरूप स्थिति का सम्राट बना देता है। परंतु जो लोग हिंसा में विश्वास करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, वे धीरे धीरे अपने ही जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ऐसी तामसी और क्रोधी व्यक्ति जरा जरा सी बात पर अस्त्र शस्त्रों द्वारा बात करने लगते हैं और राजा लोग भी उन्माद में पड़कर जरा जरा सी बातों पर युद्ध करने की बात करने लगते हैं। मनमथ मरे न जीवई, जीवई मरण न होय, सुनई स्नेही राम बिन, चले अपन पोख होय। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि काम, क्रोध आदि मानसिक व्याधियों पर विजय प्राप्त कर ली जाए और जीवन पर्यंत ये व्याधियां न उबर सकें तो मनुष्य जन्म मरण के चक्र से बच सकता है। जो लोग भौतिक भोगों और प्रोक्ष मान्यताओं में उलझे रहते हैं वे राम के बोध से दूर ही रहते हैं और कल्याण रूपी अवसर खो देते हैं। रमैनी 84। ये जियाराते अपने दुखी समार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ बोद्र मासूता। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भवरा अस गहे बहुता। उपजी विनसी फिर जुई नहीं आवे, सुख को लेस सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जर जग सारा, द्रव्य स्वार्थ झूठ अहंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इन्हते भागी बहुरी पुनि आगी। जे हित के राखेउ सब लोई, सो सयान बाँचा नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग मोह रूपी दुख से पीड़ित हैं। इस मोह को त्याग देने से स्वयं को बचाया जा सकता है। संसार में सभी व्यक्ति मोह माया रूपी रस्सी के बंधन में बंधे हैं। इसमें उन्हें क्षणिक सुख का लाभ प्राप्त होता है।
परंतु स्वरूप विवेक और आत्मसंतोष रूपी मूलधन से वंचित रह जाते हैं। समस्त जीव तेरा मेरा और राग द्वेष में ही पड़कर सब प्राणी उलझे हुए हैं। इसी सांसारिक माया के कारण बार बार मां के गर्भ में जाते हैं। जीव तरह तरह के रूप रखकर संसार में अनेकों कर्मों के खेल खेलते रहते हैं और कमल के फूल में फंसे हुए भंवरे को हाथी द्वारा चबाए जाने जैसे राग में वशीभूत होकर मर जाते हैं। जन्म लेना, मरना, पुनः योनि में जाना, यही सब क्रम चलता रहता है। इसी जन्म मरण के प्रभाव में बहते हुए सुवन में भी लेश मात्र सुख प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु देह ग्रंथि में पड़कर कष्ट, दुख और संताप ही पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सत्य उपदेश से संतुष्टि दिलाने वाले गुरु भी प्राप्त नहीं होते। कहने का अर्थ है कि समस्त संसार मेरे तेरे और राग द्वेष में चल रहे हैं। ऐसे झूठे स्वार्थ एवं अहंकार को धिक्कार है। ऐसे में झूठी आशा लगाए बैठे रहते हैं और भोगों की आशा लगाए रहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस आत्मकल्याण के लिए लोग एक घेरा बना लेते हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि यह मान्यता ही गलत है। यहां तक कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी इस माया से बच नहीं पाते। साधारण व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। आपू आपू चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए, कहे कबीर जो आप न जागे, निराशाती अस्ति न होए। कबीर साहिब कहते हैं कि असत्य मान्यताओं से सावधान होकर स्वयं को उनसे अलग कर पाने पर कष्ट को प्राप्त करोगे। यह बात बताने पर कुछ व्यक्ति रुष्ट हो जाते हैं, जबकि असत्य सत्य नहीं हो सकता। चाहे उसे त्याग दो अथवा मानते रहो। आज का सत्संग प्रवचन यहीं पर विराम लेते हैं। कल के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम सत साहिब।